So we will study about the error of product and quotient. In previous class we have done that अगर आप दो फिजिकल क्वांटिटी को ऐड कर रहे हो या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो एरर हमेशा ऐड हो जाती है। यहाँ पर देखते हैं कि एरर को हम किस तरह से डील करेंगे। कब कब? जब आपको दो फिजिकल क्वांटिटी का मल्टीप्लाई करना है या दो फिजिकल क्वांटिटी का आपको क्वोशंट करना है, मतलब पी अपॉन क्यू की फॉर्म में उसको लिखना है। सबसे पहले समझते हैं। मान लीजिए आप दो फिजिकल क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करना चाहते हो। मान लीजिए हमारे पास दो फिजिकल क्वांटिटी है, एक ए और एक बी। तो हम ए को कैसे लिखेंगे? ए प्लस माइनस डेल्टा ए। ए बताता है उसकी ट्रू वैल्यू और डेल्टा ए बताता है उसमें कितनी एरर है। सिमिलरली बी प्लस माइनस डेल्टा बी। मैं क्या करना चाहता हूं? मैं चाहता हूं कि उन दोनों को प्रोडक्ट किया जाए। ठीक है, तो ऐसे में मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूं जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा। चाहे आप मल्टीप्लाई कर रहे हो या क्वोशंट कर रहे हो, आपका जो फाइनल रिजल्ट होगा दैट विल बी इक्वल टू, आई विल टेल यू कि वो आया कैसे है, बट डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं होगा हमारे लिए। देखो, जो डेल्टा जेड अपॉन जेड है वो बराबर होगा डेल्टा ए अपॉन ए के प्लस डेल्टा बी अपॉन बी के। तो हम ये कह सकते हैं कि जो रिलेटिव एरर, देखो डेल्टा जेड अपॉन जेड क्या कहलाएगा? रिलेटिव एरर। किसमें? जो फाइनल रिजल्ट होगा, रिलेटिव एरर। मैंने आपको रिलेटिव बताया था, क्या होता था रिलेटिव? कि किसी एक एरर को उसकी ट्रू वैल्यू के साथ कंपेयर करना है, दोनों का रेशियो लेना, उसको हम रिलेटिव एरर कहते थे। ओके, नाउ अगर मान लीजिए आप दो फिजिकल क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करना चाहते हो तो जो फाइनल रिजल्ट में रिलेटिव एरर होगी वो उन दोनों का समेशन के बराबर होगी, डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन ए। सिमिलरली यही रूल आपका एप्लीकेबल होगा अगर आप दो फिजिकल क्वांटिटी को डिवाइड कर रहे हो। तो बेशक आप डिवाइड करो या आप दो फिजिकल क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करो, जो रिलेटिव एरर होगी वो हमेशा डेल्टा जेड अपॉन जेड बराबर होगा डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। यानी कि यहाँ पर भी हम दोनों की जो रिलेटिव एरर है, ध्यान रखना रिलेटिव वर्ड यूज कर रहा हूं मैं, रिलेटिव मतलब एरर अपॉन इट्स ट्रू वैल्यू। तो जो दोनों की रिलेटिव एरर है उन दोनों के सम के बराबर होगा हमारा फाइनल रिलेटिव एरर। ठीक है, अब ये आया कैसे है उसको समझ लेते हैं। तो मान लीजिए आपके पास दो फिजिकल क्वांटिटी है, आप उसको कैसे लिखोगे? जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड। फाइनल क्वांटिटी को हम ऐसे तो लिखेंगे जैसे हमने ए प्लस माइनस डेल्टा ए लिखा हुआ है, तो ऐसे हम किसको फाइनल रिजल्ट को लिखेंगे? जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड। तो जेड की वैल्यू कितनी होगी बेटा? जेड में हमें क्या करना है? मल्टीप्लाई करनी है। तो मतलब कि पहली फिजिकल क्वांटिटी मल्टीप्लाई में सेकंड फिजिकल क्वांटिटी, यानी कि ए प्लस माइनस डेल्टा ए की हमें मल्टीप्लाई करनी है बी प्लस माइनस डेल्टा बी में। ठीक है, ध्यान रखना हम इसको ड्राइव कर रहे हैं, इस चीज को हम ड्राइव कर रहे हैं। मैंने रूल पहले बताया, इसको ड्राइव में बाद में करवा रहा हूँ। तो अब आपको क्या करना है? मल्टीप्लाई ए को बी में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा? ए बी। फिर आप ए को डेल्टा ए को बी में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा? बी डेल्टा ए प्लस माइनस साइन के साथ। फिर उसके बाद आप ए को मल्टीप्लाई करवाओ किसके साथ? ए को मल्टीप्लाई करवाओ बी के साथ, सॉरी डेल्टा बी के साथ, पहले हो गया था वो। तो ए डेल्टा बी आएगा और डेल्टा ए को डेल्टा बी के साथ मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा? डेल्टा ए डेल्टा बी। ठीक है, अब इसमें हम एक चीज को इग्नोर कर देंगे, किसको? यहाँ पर जो मल्टीप्लाई है ये वाला डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी को, इसको कर दो इग्नोर। रीजन बताता हूँ क्यों इग्नोर करेंगे। देखो जो एरर होती है वो खुद वन से काफी छोटी होती है, मतलब पॉइंट्स में होती है एरर हमेशा। तो ए डेल्टा ए और डेल्टा बी जब मैं लिख रहा हूँ तो मैं दो फिजिकल क्वांटिटी को जो कि आपस में बहुत छोटी हैं उन दोनों की मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है, तो जो मल्टीप्लाई हो गए रिजल्ट आएगा वो हमारा ईच वैल्यू से काफी छोटा होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप पॉइंट वन की पॉइंट वन में मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आता है? 0.01। तो ये 0.01 0.1 से भी छोटा है। तो इसीलिए हम जो छोटी वाली फिजिकल क्वांटिटी है डेल्टा ए डेल्टा बी का मल्टीप्लीकेशन उसको इग्नोर करेंगे। तो हमारा ये जो टर्म है ये तो खत्म हो जाएगा। ठीक है, बचा क्या? अब वो देख लेते हैं। तो जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड। अब आप क्या काम करो, आप दोनों तरफ डिवाइड कर दो जेड से। ठीक है, और राइट हैंड साइड को डिवाइड कर दो ए बी से। वैसे तो जेड ए बी के ही बराबर है। ठीक है, तो जब आप यहाँ पर डिवाइड कर दोगे किससे? यहाँ पर आप डिवाइड कर रहे हो जेड से और यहाँ पर आप डिवाइड कर रहे हो ए से, तो देखना रिजल्ट फाइनल क्या आएगा। ठीक है, तो जेड से जेड कैंसिल होगा तो वन बचेगा प्लस माइनस डेल्टा जेड अपॉन जेड। फिर यहाँ पर ए बी को हमने ए बी से डिवाइड करा है
ठीक है, पूरे में हम ए बी से डिवाइड कर रहे हैं, तो ए बी अपॉन ए बी कितना आ गया 1। फिर यहाँ पर देखो बी कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा कितना डेल्टा ए अपॉन ए। फिर यहाँ पर बी ये है ए से ए कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा डेल्टा बी अपॉन बी, डेल्टा बी अपॉन बी। और हमारे पास ये वाला टर्म बच रहा था बी डेल्टा है, वहां से हमारे पास जो टर्म बचेगा वो बचेगा डेल्टा ए इंटू में ए डेल्टा बी अपॉन बी। ठीक है, चारों टर्म को इसको तो हमने कैंसिल इग्नोर कर ही दिया था। अब डेल्टा ए और डेल्टा बी काफी स्मॉल है, उसको ना भी लिखो तो कोई दिक्कत नहीं है, ये वाला टर्म ना भी लिखो तो कोई दिक्कत नहीं है, 1 से 1 कैंसिल आउट हो ही जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास बचेगा डेल्टा ए अपॉन बी और डेल्टा बी अपॉन बी। ठीक है, इसका मतलब ये होगा कि डेल्टा जेड अपॉन जेड की जो वैल्यू है वो बराबर है डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी के, जो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो कहने का मतलब ये है, वैसे आपसे ये ऐसा नहीं कि आपको ये पूरा करके दिखाना पड़ेगा, आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चंस मिलेंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चन में आपको इतनी चीजें दिखाने की जरूरत नहीं है, बस आप अपना ये जो फाइनल फॉर्मूला है ना इसको ध्यान रखो कि जो फाइनल रिलेटिव एरर होगी वो बराबर होगी जिन दो फिजिकल क्वांटिटी का आप मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हो उनकी रिलेटिव एरर के सम के बराबर। डेल्टा ए अपॉन ए रिलेटिव एरर है ए में, डेल्टा बी अपॉन बी रिलेटिव एरर है बी में। ठीक है, तो दोनों की एरर का जो सम होगा, दोनों की रिलेटिव एरर का जो सम होगा वो बराबर होगा फाइनल रिलेटिव एरर के। तो चाहे आप मल्टीप्लाई कर रहे हो या आप डिवाइड कर रहे हो, ये रिजल्ट आपका एप्लीकेबल होगा। आप अब रूल्स पढ़ सकते हैं, यहाँ पर रूल क्या हुआ, when two physical quantities are multiplied or divided, the relative error in the result is the sum of the relative error in the multiplier. Okay, any doubt beta? No sir. Okay, okay, so let us discuss this example 2.9 from NCERT। इसको समझने की कोशिश करते हैं। आप अभी सॉल्यूशन पर ध्यान मत दो, बस क्वेश्चन देखो क्वेश्चन क्या है। ठीक है, क्वेश्चन समझेंगे, सॉल्यूशन वैसे भी इतनी जल्दी समझ में आता नहीं है, खास करके एनसीईआरटी इस तरह से डायरेक्ट आंसर लिख देती है। समझते हैं इसको, जो हमने चीजें करी थी उसी स्टेप से चलेंगे और देखेंगे आंसर कितना आता है, फिर चेक करेंगे हमारा आंसर सही है या नहीं है। तो एक बार इसको आप ट्राई करोगे या मैं करवाऊं पहले? एग्जाम्पल 2.9 है, आपको वोल्टेज दिया हुआ है, करंट दिया हुआ है और आपको फाइंड करना है परसेंटेज रिलेटिव एरर इन आर। कहने का मतलब ये है कि आपको फाइंड करना है डेल्टा आर अपॉन आर, वो तो रिलेटिव एरर हो गई, और उसमें 100 मल्टीप्लाई कर दोगे तो परसेंटेज एरर आ जाएगी। ठीक है, तो मैं आपको थोड़ा टाइम दे रहा हूं, आप इसको एक बार ट्राई करो, उसके बाद मैं बताऊंगा। ओके, सो इन दिस क्वेश्चन यू कैन सी हियर that voltage and current are given, you have to find out the percentage error in R, जो कि बराबर होगी डेल्टा R अपॉन R इंटू 100 के। लेकिन पहले कोशिश करते हैं फाइंड करने की कि डेल्टा R अपॉन R कितना होगा। तो देखो आई एम राइटिंग डेल्टा R अपॉन R विल बी इक्वल टू, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है V अपॉन I। ओके, सो वी कैन राइट दैट डेल्टा R अपॉन R बराबर होगा डेल्टा V अपॉन V के प्लस डेल्टा आई अपॉन आई के। लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अगर दो फिजिकल क्वांटिटी का आप क्वोशंट कर रहे हो और दोनों को न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिख रहे हो, तो उनकी जो रिलेटिव एरर होगी वो दोनों वैल्यूज की, जो डिनोमिनेटर में और जो न्यूमरेटर में, दोनों वैल्यूज की रिलेटिव एरर के सम के बराबर होगा। ठीक है, तो हमें ये निकालना है डेल्टा आर अपॉन आर। बाद में परसेंटेज एरर फाइंड करने के लिए, परसेंटेज एरर ऑफ आर, ठीक है, परसेंटेज एरर ऑफ आर फाइंड करने के लिए मैं क्या करूंगा, डेल्टा आर अपॉन आर में 100 की मल्टीप्लाई कर दूंगा, सो इट विल बी इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन वी प्लस डेल्टा आई अपॉन आई, और दोनों में मल्टीप्लाई कर दो आप किसकी, 100 की। नाउ लेट अस ट्राई टू पुट द वैल्यूज। तो अगर कहीं पर लिखा है 100 प्लस माइनस 5, तो उसका मतलब ये इसकी ट्रू वैल्यू बता रहा है और ये इसकी एरर बता रहे हैं, मतलब कि v प्लस माइनस डेल्टा v इस तरह से होता है। तो डेल्टा v कितना हो गया, 5 अपॉन v कितना हो गया, 100 प्लस डेल्टा i की वैल्यू हो गई 0.2 अपॉन i की वैल्यू कितनी हो गई 10, और मल्टीप्लाई में कितना है 100। तो अगर आप इसको सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा 5 अपॉन 100, 100 को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, प्लस 0.2 अपॉन 10 इंटू में 100, तो ये तो कैंसिल होकर के यहाँ पर बचेगा 5 प्लस 0 से 0 गए हो गया 2, तो हमारा फाइनल आंसर आएगा 7%। सो दिस इज हाउ वी कैन
solve it. I hope आपको क्लियर हुआ होगा कैसे हमने सोल्व किया है. So this was example 2.9. So our next question is 2.10, in which you have given two resistance. R1 is 100 plus minus 3, R2 is 200 plus minus 4 ohm. We have to find out the net resistance in series and in parallel. Find the equivalent resistance of the series combination and parallel combination. ठीक है, आपको ये चीज फाइंड करना है. और आप फॉर्मूला, वैसे आप पहले सीरीज का बताओ, सीरीज का कैसे फाइंड करोगे, पैरेलल का मैं आपको अलग से बताऊंगा. इसमें ये हिंट गिवन है. So we have to perform the net resistance in series और पैरेलल, दोनों में हम काम करेंगे. पहले अगर आपको सीरीज के लिए निकालना हो नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो आपको पता है कि फॉर्मूला सीरीज के लिए होता है R1 प्लस R2. तो R1 मतलब 100 दे रखा है, प्लस R2 कितना है 200, मतलब कि 300 हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा सीरीज में. लेकिन डेल्टा R कैसे निकालें सीरीज का, तो बेटा वो बराबर होगा डेल्टा R1 प्लस डेल्टा R2 के. क्यों? क्योंकि एरर हमेशा एडिटिव होती है नेचर में. सो प्लस 4 यानी कि 7. तो हमारा फाइनल जो रिजल्ट होगा सीरीज का, हम उसको लिखेंगे 300 प्लस माइनस 7 ओम. तो ये हो गया हमारा फाइनल रिजल्ट. क्लियर है? ये हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर हो जाएगा, यानी कि सीरीज वाले का. अभी हम पैरेलल के लिए कर लेते हैं. तो पैरेलल के लिए सबसे पहले तो आप रेजिस्टेंस पैरेलल का निकालोगे, और उसका फॉर्मूला होता है R1 मल्टीप्लाई में R2 अपॉन R1 प्लस R2. R1 की वैल्यू कितनी है 100, R2 की कितनी है 200. हम अपना फाइनल रिजल्ट देखेंगे कैसे, RP प्लस माइनस जो भी एरर आएगी RP में, ये हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा पैरेलल के लिए. ठीक है, तो अपॉन में 100 प्लस 200, तो ये कितना आ गया 200 इंटू में 100 अपॉन में 300, हटाओ इसको, तो कितना बचा 200 अपॉन 3, लगभग आएगा 66.7 ओम के आसपास. ठीक है, ये हमारा रेजिस्टेंस आया है पैरेलल का. अब डेल्टा आरपी देख लेते हैं, ये कैसा आएगा. तो बेटा डेल्टा आर के लिए ये फॉर्मूला में दे रखा है कि आरपी जो होगा रेजिस्टेंस, वो इस तरह से हम निकाल सकते हैं. कैसे? जो भी फाइनल रेजिस्टेंस होगा एरर, वो बराबर होगा डेल्टा आरपी अपॉन जो भी आरपी का स्क्वायर आया होगा इक्वल टू डेल्टा R1 अपॉन में R1 का स्क्वायर प्लस डेल्टा R2 अपॉन R2 का स्क्वायर. हमारा मेन इंटरेस्ट है आरपी निकालने का में. तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि डेल्टा आरपी बराबर होगा डेल्टा R1 अपॉन R1 का स्क्वायर प्लस डेल्टा R2 अपॉन R2 का स्क्वायर. और जो ये आपका डिनोमिनेटर में है ना, आप इसको मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पर, जो भी ये वैल्यू आ जाएगी. अब आपको वैल्यू पुट करनी है बेटा बस. तो आरपी की वैल्यू कितनी है 200.3. वैसे मैं 66 पॉइंट भी लिख सकता हूँ, बट कुछ वैल्यू देखने यहाँ से कट सकती है. तो ये होगी आरपी की वैल्यू सीरीज में. डेल्टा R1 की वैल्यू 3 अपॉन R1 का स्क्वायर, यानी कि 100 का स्क्वायर आएगा यहाँ पर, प्लस R2 की वैल्यू, डेल्टा R2 की वैल्यू 4 अपॉन 200 का स्क्वायर. सो आई थिंक ये कैलकुलेशन आप कर सकते हो. कैसे? यहाँ से आप 100 का स्क्वायर ना बाहर ले लो, कॉमन ले लो. ठीक है, 100 का स्क्वायर को बाहर लोगे, यहाँ पर 200 का स्क्वायर है, तो 100 का स्क्वायर यहाँ से कट जाएगा, यहाँ पर आएगा 4/3. यहाँ पर बचेगा 3 प्लस 4/2 का स्क्वायर. ठीक है, आगे की कैलकुलेशन में नेक्स्ट पेज पर आपको दिखा देता हूँ. पहले ये बताओ यहाँ तक सबको क्लियर है? यस सर. ठीक है, यस सर. ओके, तो मुझे अभी मेरा नेट आरपी डेल्टा आरपी मुझे निकालना है, क्योंकि आरपी तो मुझे पता लग गया है, वो तो मेरा 66.7 रहेगा, प्लस माइनस जो भी मेरी इस कैलकुलेशन का रिजल्ट आएगा. ठीक है, तो वो मैं नेक्स्ट पेज पर आपको दिखा देता हूँ. ओके, सो मैंने आपको बता दिया था, यहाँ तक मैंने आपको बता दिया था. इसके बाद जैसे भी आप कैलकुलेशन करो 66.7 ना लिख करके ना, जो मैंने आपको बताया था कि आप 200.3 लिख लो, वो ज्यादा बेस्ट रहेगा. डेल्टा आर डैश हमारा आ गया था 200/3 का स्क्वायर, मल्टीप्लाई में आया था हमारा लगभग 3/100 का स्क्वायर प्लस 4/100 का स्क्वायर. जब आप इसको पूरा सोल्व करोगे तो आपकी वैल्यू अप्रोक्सीमेट आएगी 1.8, यानी कि हमारा जो फाइनल रिजल्ट है दैट विल बी इक्वल टू 66.7 प्लस माइनस
1.8, तो ये हमारी एरर है। ओके, फर्स्ट पार्ट का आंसर मैंने आपको बता दिया था। सो दिस वाज एग्जांपल 2.10 फ्रॉम एनसीईआरटी एक्सरसाइज चैप्टर 1। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा।